वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के पीढ़ी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं उनका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें पीढ़ी का समय कौन कौन सा था कंप्यूटर के, उसके उदाहरण कौन कौन से थे, किस में कौन से चीज़ का उपयोग किया गया था, भाषा किस में क्या आई थी, कब आई थी, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करता है, इनपुट करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है परिणाम रूप में जो है आपको आउटपुट देता है, जानकारी देता है। तो कंप्यूटर का जो है कार्य होता है। कई बार परीक्षा में पूछता है कंप्यूटर जनक के बारे में। तो कंप्यूटर जनक जो है चार्ल्स बेबेज कहे जाते हैं। कई आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर जो जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के, उनका नाम एलन ट्यूरिंग है। इनको जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहली प्रोग्रामर जो कही जाती हैं उनका नाम एडा लवलेस है और यह दुनिया के पहले कंप्यूटर प्रोग्राम माने जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सीधे कंप्यूटर की पीढ़ियों की। टोटल जो है कंप्यूटर की अब तक जो है 5 पीढ़ियाँ आई हैं। पहली पीढ़ी जो है यह 1940 से 56 तक इसका जो समय रहा। परीक्षा में सीधे पूछता है इसके दूसरे पीढ़ी का टाइम क्या है, तीसरी पीढ़ी का टाइम क्या है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। यह जो है ये ऑफिशियल है, कई किताबों में आगे पीछे दिया गया, लेकिन यह आपका ऑफिशियल है। द्वितीय पीढ़ी का जो टाइम 1957 से लेकर 1963 तक है। थर्ड जनरेशन का जो है 1964 से 71 है। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1972 से 1979 तक है। और पंचम पीढ़ी जो फिफ्थ जनरेशन जो आपका 1980 से अब तक का है। परीक्षा में सीधे पूछता है कि फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है। तो इस प्रकार से आंसर आप दे सकते हैं। अगला जो टॉपिक आपका अंदर का, तो यह जो है कंप्यूटर की पीढ़ियों संबंधित है। किस पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 5 पीढ़ियां हैं, उसमें कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है, बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था और फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई जिसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। परीक्षा में सीधे पूछेगा कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन में किया गया। तो फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में जो है यूएलएसआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, रोबोट्स और केबीएस का प्रयोग किया गया है। वीएलएसआई का जो फुल फॉर्म आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, इसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है। यहाँ पे इस प्रकार देखते हैं। इसी प्रकार से यूएलएसआई का जो फुल फॉर्म होगा वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। और केबीएस का जो फुल फॉर्म होगा नॉलेज बेस्ड सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो है पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसका उपयोग किया गया था। आगे आपका है कंप्यूटर की पीढ़ियां और मेमोरी का विकास। प्राइमरी मेमोरी कौन सी थी, सेकेंडरी मेमोरी से प्रश्न बार बार पूछता है। इसमें जो है कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया था प्राइमरी मेमोरी में, और मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी था और मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप जो है ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में सेम ही था। थर्ड जनरेशन में सेमी कंडक्टर मेमोरी आपका प्राइमरी मेमोरी थी। मैग्नेटिक टेप के साथ जो है मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में सेमी कंडक्टर मेमोरी थी प्राइमरी, और सेकेंडरी जो मैग्नेटिक टेप था, मैग्नेटिक डिस्क था, ऑप्टिकल डिस्क था और फ्लैश मेमोरी था। और फिफ्थ जनरेशन में जो है एसएसडी का उपयोग हुआ सेकेंड मेमोरी के तौर पे। यहाँ पर आप जान लीजिए कि मैग्नेटिक टेप में आपका मैग्नेटिक डिस्क में जो आपका फ्लॉपी डिस्क आता है और हार्ड डिस्क आता है। ऑप्टिकल डिस्क जो यहाँ पे दी गई ऑप्टिकल डिस्क, इसके अंतर्गत आपका सीडी आता है, डीवीडी आता है और एचवीडी आता है। और इसी प्रकार से जो फ्लैश मेमोरी दिया है इसके अंतर्गत आपका पेन ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आता है और एसएसडी आता है इसके लिए। तो इस प्रकार जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो उपयोग में आई थी उसके बारे में प्रश्न पूछेगा। ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो ये जो आपका फोर्थ जनरेशन में हुआ था। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछता है आपके पेपर में, कंप्यूटर की पीढ़ी और उसके उदाहरण। सीधे पूछेगा टैबलेट किस पीढ़ी का उदाहरण, तो आप फिफ्थ जनरेशन बताएंगे। क्रे एक्स एमपी किसका उदाहरण है, तो आप फोर्थ जनरेशन बताएंगे। सीडीसी 3600 किसका उदाहरण है, तो आप सेकंड जनरेशन बताएंगे। इस प्रकार से 5 जनरेशन उसके उदाहरण को देख लेते हैं हम लोग। प्रथम पीढ़ी में जो मार्क 1 बना था, इनियक बना था, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, IBM 650, IBM 701, ये सभी जो उदाहरण है ये प्रथम पीढ़ी की हैं। द्वितीय पीढ़ी के उदाहरण IBM
1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, IBM 1400, ये सभी जो आपके सेकेंड पीढ़ी के उदाहरण हैं। थर्ड जनरेशन के जो उदाहरण है IBM 360, PDP, IBM 370, ICL 2900, ये सभी जो है थर्ड जनरेशन के उदाहरण हैं। फोर्थ जनरेशन के एप्पल 2 उदाहरण है, स्टार 1000, ये सभी जो आपके और क्रे XMP सभी जो है चतुर्थ पीढ़ी के उदाहरण हैं। पंचम पीढ़ी के उदाहरण जो आपके इंटेल P4 है, स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप हम लोग जो चलाते हैं वही सभी जो है पंचम पीढ़ी के उदाहरण है। लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सभी जो आपके पंचम पीढ़ी के उदाहरण हैं। यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इनिएक जो हुआ था पहली पीढ़ी में, इसका जो फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आप इस प्रकार देख सकते हैं। इडवाई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होगा। और पीडीपी का जो है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म होगा। ASC RO या कंप्यूटर असिस्टेंट का हमारा बैच शुरू किया गया है, दोनों भाषाओं में आपको बैच उपलब्ध होगा। पहला जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस की फीस 3500 रुपए, इसमें सब कुछ आपको नए सिलेबस के अनुसार दिया जाएगा। 22 टेस्ट सीरीज दिया, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, इसमें 200 प्रश्न होंगे। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, इसमें 50 प्रश्न होंगे। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट 200 की जो है 200 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। सब्जेक्ट वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप, इसमें डाउट क्लियर नहीं दिया जाएगा, इसकी फीस 2500 रुपए है। इसमें 35 वाला ग्रुप जो सुविधाएं मिलेंगे सब मिलेगा, लेकिन डाउट क्लियर नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, इसमें इसकी फीस 1500 रुपए है। इस ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेगा, ना कुछ, ना ही आपको डाउट क्लियर मिलेगा। अगला जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 600 रुपए है। इसमें 22 टेस्ट होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 200 प्रश्न होगा, और 12 सेक्शन वाले टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 50 MCQ दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है 600 रुपए है। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 3500 2500 का ग्रुप लिया है तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523864455, 9696066089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां और प्रोग्रामिंग भाषाओं, कौन कौन की भाषाओं का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी लो लेवल लैंग्वेज थी और इसके तहत इसके उदाहरण मशीन और बाइनरी, आप जानते हैं 0-1 का प्रयोग किया जाता है बाइनरी मशीन में। और द्वितीय पीढ़ी भी आपका लो लैंग्वेज थी, इसके उदाहरण आपका असेंबली लैंग्वेज है। परीक्षा में सीधे पूछेगा असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो आप सेकंड जनरेशन को आप ऑप्शन चूज करेंगे। तृतीय पीढ़ी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया, इसके अंतर्गत सी है, C++, जावा, विजुअल बेसिक और जावा स्क्रिप्ट आएगा। चतुर्थ में आपका डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग आएगा, इसके तहत पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL, मैटलैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पंचम पीढ़ी में मर्क्यूरी, OPS5, प्रोलॉग और लिप्स का प्रयोग किया रहा। यह जो 5 पीढ़ी हैं, इसके कौन कौन से उदाहरण है, सीधे परीक्षा में पूछेगा कि पाइथन का उपयोग किस पीढ़ी के तहत किया जाता है, यह आपका चतुर्थ पीढ़ी के तहत। प्रोलॉग का फुल फॉर्म आपका प्रोग्रामिंग इन लॉजिक हो जाएगा, और लिप्स यहाँ पे दिया है पंचम पीढ़ी का, इसका फुल फॉर्म जो है लिस्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। इस प्रकार से यह जो है कंप्यूटर की पीढ़ियों के तहत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन कौन से उपयोग किया गया था उसको हम लोग देख लिए हैं। तो इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जनरेशन संबंधित थे, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।